नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मामले पर। यह केस उन सभी कर्मचारियों के लिए एक नज़ीर है जो हार्ड एरिया या कठिन क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग पूरी कर चुके हैं, लेकिन विभाग उन्हें ट्रांसफर नहीं दे रहा है। हम आज दो जुड़े हुए अदालती आदेशों पर चर्चा करेंगे, यह देखने के लिए कि कैसे माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक को राहत दी। पहला केस, जब कोर्ट ने विभाग को दिया था विचार करने का निर्देश CWP नंबर 1,49,143 साल 2025 याचिकाकर्ता महेश्वर सिंह, प्रतिवादी स्टेट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश। जज माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप शर्मा। निर्णय की तिथि 16 सितंबर 2025। इस मामले में याचिकाकर्ता श्री महेश्वर सिंह, जो एक जूनियर बेसिक टीचर JBT हैं और GPS सिलहबुधानी जिला मंडी में कार्यरत थे, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी मुख्य दलील यह थी कि वे एक हार्ड डिफिकल्ट एरिया, कठिन दुर्गम क्षेत्र में अपनी सामान्य तैनाती नॉर्मल टेन्योर का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। उन्होंने विभाग को अपनी ट्रांसफर के लिए एक रिप्रेजेंटेशन यानी अनुलग्नक P1 एनेक्स्योर P1 दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी पसंद के स्टेशन पर ट्रांसफर की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि प्रतिवादियों रिस्पोंडेंट्स को उनकी रिप्रेजेंटेशन पर जल्द से जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। इस केस में मुख्य कानूनी बिंदु यह था कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत क्या एक कर्मचारी जिसने कठिन क्षेत्र में अपना निर्धारित कार्यकाल नॉर्मल टर्नओवर पूरा कर लिया है, वह सॉफ्ट एरिया में ट्रांसफर पाने का अधिकार रखता है? जवाब है हाँ। ट्रांसफर पॉलिसी खुद यह प्रावधान करती है कि ऐसा कर्मचारी कार्यकाल पूरा होने पर सॉफ्ट एरिया में ट्रांसफर मांग सकता है। माननीय न्यायाधीश संदीप शर्मा ने याचिकाकर्ता के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनी। अदालत ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने हार्ड एरिया में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, याचिका का निपटारा डिस्पोज ऑफ कर दिया। कोर्ट ने प्रतिवादियों रिस्पोंडेंट्स को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता की पेंडिंग रिप्रेजेंटेशन अनुलग्नक P1 पर 3 सप्ताह 3 वीक्स के भीतर विचार करें और कानून के अनुसार फैसला लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ तक तो कोर्ट ने विभाग को 3 हफ्तों में फैसला लेने को कह दिया, लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। और उस ट्विस्ट पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वह जो घंटी बेल आइकॉन है ना, उसे जरूर दबा दें ताकि आपको कानून से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी सबसे पहले मिले। दूसरा केस, जब विभाग ने ट्रांसफर देने से किया इनकार, CWP नंबर 17,736 ऑफ 2025। तो दोस्तों, जब पहले केस में कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता ने विभाग से संपर्क किया तो डायरेक्टर ONF स्कूल एजुकेशन ने 1 नवंबर 2025 को उनकी ट्रांसफर की मांग को रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर दिया। विभाग ने इसके 2 कारण दिए। एक, राज्य की 4 जून 2025 को उनकी ट्रांसफर की मांग को रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर दिया। विभाग ने इसके 2 कारण दिए। एक, राज्य की 4 जून 2025 की अधिसूचना नोटिफिकेशन के तहत ट्रांसफर पर बैन यानी रोक लगी हुई है। 2, जिस स्कूल में याचिकाकर्ता काम कर रहे हैं वह एक सिंगल टीचर स्कूल है। याचिकाकर्ता को इन 2 कारणों के खिलाफ फिर से माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े दिहा। केस नंबर CWP नंबर 17,736 साल 2025। याचिकाकर्ता महेश्वर सिंह, प्रतिवादी स्टेट और अन्य। जज माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवालदुआ। आदेश की तिथि 14 नवंबर 2025। यह केस विभाग द्वारा दिए गए रिजेक्शन के कारणों को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि दोनों ही कारण गलत हैं। इस केस में माननीय अदालत ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु लीगल पॉइंट्स स्पष्ट किए,
जिन्हें हर सरकारी कर्मचारी को जानना चाहिए। क्या ट्रांसफर बैन कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों पर लागू होता है? कोर्ट ने साफ कहा कि इस स्थिति में तथाकथित ट्रांसफर बैन, सो कॉल्ड बैन, याचिकाकर्ता के ट्रांसफर के रास्ते में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने कठिन दुर्गम क्षेत्र, डिफिकल्ट हार्ड एरियाज में अपना निर्धारित कार्यकाल, प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर पूरा कर लिया था। क्या सिंगल टीचर स्कूल होने के आधार पर ट्रांसफर रोका जा सकता है? इस पर भी कोर्ट ने काढ़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि यह कारण भी ट्रांसफर रोकने के आढ़े नहीं आएगा। यह विभाग रिस्पोंडेंट्स की जिम्मेदारी है कि वह उस स्कूल में किसी और की पोस्टिंग सुनिश्चित करे। विभाग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा न करने की आड़ में याचिकाकर्ता को निर्धारित कार्यकाल से बहुत अधिक समय तक, मुच बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर, उस कठिन क्षेत्र में सेवा देने के लिए मजबूर, कंपेल नहीं कर सकता। यह व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विभाग यह बहाना देता है कि स्कूल में टीचर नहीं है, तो यह विभाग की समस्या है, उस कर्मचारी की नहीं जिसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अगर आपको भी कभी ऐसे कारणों से ट्रांसफर से मना किया गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवॉलदुआ ने विभाग के दोनों तर्कों को खारिज कर दिया। अदालत ने प्रतिवादियों रिस्पोंडेंट्स को स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उसके वर्तमान पोस्टिंग स्थान, जो एक कठिन दुर्गम क्षेत्र है, से ट्रांसफर करने का आदेश, ऑर्डर फॉर ट्रांसफरिंग, अगली तारीख यानी 18 नवंबर 2025 तक अदालत के रिकॉर्ड पर रखा जाए। यानी कोर्ट ने विभाग को सोचने विचारने के लिए नहीं, बल्कि सीधे ट्रांसफर आदेश जारी करके कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। तो दोस्तों, इन दोनों जजमेंट से यह साफ होता है कि यदि कोई कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत हार्ड एरिया में अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, तो विभाग ट्रांसफर पर बैन या स्कूल में स्टाफ की कमी जैसे बहाने बनाकर उसे ट्रांसफर से वंचित नहीं कर सकता। यह कर्मचारियों के अधिकारों की एक बड़ी जीत है। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं शिखा राजता। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।